चीन का डेथ ट्रायंगल फेल। बंगाल की खाड़ी में भारत को घेरने आया था ड्रैगन, लेकिन समंदर के नीचे से निकले काल ने बदल दिया पूरा नक्शा। आईएनएस अरिघात के धमाके से मचा हड़कंप, भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी ने तोड़ी चुप्पी के 4 मिसाइलों के धमाकों से थर्राया दुश्मन का खेमा। 3500 किलोमीटर की सीधी मौत। अब लहरों के नीचे से सीधे बीजिंग पर निशाना। भारत ने टेस्ट किया वो ब्रह्मास्त्र जिसका कोई तोड़ नहीं। तिकड़ी का हुआ शिकार। चीन की पनडुब्बी, पाक के जहाज और बांग्लादेश का बेस सब धरे रह गए जब भारत ने दिखाया न्यूक्लियर पावर का ट्रेलर। दोस्तों, समंदर अब खामोश नहीं है। वहां एक ऐसा तूफान उठ खड़ा हुआ है जिसकी गूंज रावलपिंडी से लेकर शंघाई तक सुनाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी, जिसे अब तक हम भारत का बैकयार्ड मानते थे, वहां एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। चीन अपनी विस्तारवादी भूख मिटाने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ एक त्रिगुट तैयार कर रहा था। उनका प्लान था भारत को 3 तरफ से घेरना और हमारे पूर्वी तट पर हमला करना। सैटेलाइट तस्वीरें और खुफिया रिपोर्ट्स बता रही थीं कि चीन अपनी पनडुब्बियों को बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में बने बेस पर तैनात कर रहा है और पाकिस्तान अपने युद्धपोतों के साथ वहां संदिग्ध अभ्यास कर रहा है। लेकिन दुश्मन यह भूल गया कि यह 1962 या 1971 का भारत नहीं है, यह न्यूक्लियर भारत है। इससे पहले कि चीन की यह तिकड़ी अपनी चाल चल पाती, भारतीय नौसेना ने अपने तरकश का सबसे घातक तीर चला दिया। बंगाल की खाड़ी के गहरे अंधेरे पानी में, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां भारत की दूसरी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिघात ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। और यह चुप्पी टूटी है कि 4 मिसाइलों के गगनभेदी धमाकों के साथ। खबरों के मुताबिक भारत ने बंगाल की खाड़ी में अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का इतना भयंकर प्रदर्शन किया है कि चीन के होश उड़ गए हैं। आईएनएस अरिघात से एक के बाद एक के 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। ये सिर्फ टेस्ट नहीं थे, ये चीन और उसके पालतू दोस्तों के लिए एक रेड अलर्ट था। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर तुम ऊपर से घेरोगे तो हम नीचे से आकर मारेंगे। जिस तरह से भारत ने इस क्षेत्र में अपनी किलर सबमरीन और मिसाइलों का जाल बिछाया है, उसने चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को कांटों का हार बना दिया है। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने बंगाल की खाड़ी को अपने दुश्मनों के लिए नो-गो जोन बना दिया है। क्या है K4 मिसाइल की वो ताकत जिससे जिनपिंग की नींद उड़ी हुई है, और कैसे आईएनएस अरिघात अकेले ही 3 देशों की नौसेना पर भारी पड़ रही है। इस जंगी थ्रिलर की एक एक परत हम खोलेंगे, तो वीडियो पर अंत तक जमे रहिएगा और कमेंट में भारत माता की जय का उद्घोष करना मत भूलिएगा। चीन पाक बांग्लादेश की साजिश, ऑपरेशन घेराबंदी। इस पूरी कार्रवाई को समझने के लिए हमें पहले दुश्मन की साजिश को समझना होगा। चीन पिछले कई सालों से बंगाल की खाड़ी पर गिद्ध की नजर गड़ाए बैठा है। क्यों? क्योंकि मलक्का स्ट्रेट से निकलने के बाद यही वो रास्ता है जहां से चीन अपनी ऊर्जा और व्यापार ले जाता है। लेकिन उसका असली मकसद भारत की गर्दन दबोचना है। चीन ने सबसे पहले बांग्लादेश को अपने कर्ज के जाल में फंसाया और वहां पेकुआ में एक सबमरीन बेस बीएनएस शेख हसीना बना दिया। दुनिया को दिखाने के लिए यह बांग्लादेश का बेस है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ जानते हैं कि यह असल में चीनी पनडुब्बियों का पार्किंग स्पॉट है। चीन चाहता है कि उसकी न्यूक्लियर और डीजल पनडुब्बियां जैसे युआन क्लास वहां तैनात रहें और भारत के पूर्वी नौसैनिक कमान विशाखापत्तनम पर नजर रखें। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो खुद दाने दाने को मोहताज है, वो चीन की शह पर अपनी नौसेना को बंगाल की खाड़ी में भेज रहा है। पाकिस्तानी नौसेना के जहाज अक्सर सद्भावना यात्रा के नाम पर श्रीलंका और बांग्लादेश के बंदरगाहों पर रुकते हैं, और अब बांग्लादेश में तख्ता पलट और अस्थिरता के बाद वहां भारत विरोधी भावनाएं भड़काई जा रही हैं, जिसका फायदा उठाकर चीन और पाकिस्तान वहां अपना सैन्य अड्डा मजबूत कर रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि चीन इस क्षेत्र में कंबाइंड नेवल ड्रिल, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की तैयारी कर रहा था। उनका मकसद था भारत के अंडमान और निकोबार कमान को चुनौती देना और हमारे मिसाइल टेस्ट को ट्रैक करना। यह एक तरह का चक्रव्यूह था। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन और पूर्व में बांग्लादेश के रास्ते चीनी घुसपैठ। उनका प्लान था कि अगर युद्ध हुआ तो भारत को बंगाल की खाड़ी में ब्लॉक कर दिया जाएगा, हमारी सप्लाई लाइन काट दी जाएगी और हमारे जहाजों को पोर्ट से निकलने ही नहीं दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जासूसों और हमारी नेवी को इस प्लान की भनक बहुत पहले लग चुकी थी, और फिर वही हुआ
जिसकी उम्मीद दुश्मन ने नहीं की थी। भारत ने रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक रुख अपना लिया। हमने वहां फ्रिगेट या डिस्ट्रॉयर नहीं भेजे, हमने वहां सीधे अपना ब्रह्मास्त्र INS अरिघात तैनात कर दिया। INS अरिघात और K4 पानी के नीचे से न्यूक्लियर जवाब। अब बात करते हैं उस गेम चेंजर की जिसने बाजी पलट दी। INS अरिघात कोई मामूली पनडुब्बी नहीं है। ये भारत की अरिहंत क्लास की दूसरी SSBN शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर पनडुब्बी है। इसका मतलब है परमाणु शक्ति से चलने वाली और परमाणु मिसाइल दागने वाली पनडुब्बी। डीजल पनडुब्बियों को सांस लेने, बैटरी चार्ज करने के लिए हर 2 से 3 दिन में सतह पर आना पड़ता है, जहां वो रडार की पकड़ में आ जाती हैं। लेकिन INS अरिघात के अंदर एक छोटा परमाणु रिएक्टर लगा है। ये महीनों तक, जी हाँ महीनों तक, पानी के नीचे बिना बाहर आए रह सकती है। ये साइलेंट किलर है। दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि मौत उसके पैरों के नीचे तैर रही है। और इस पनडुब्बी का सबसे घातक हथियार है K4 मिसाइल। अभी तक भारत के पास K15 मिसाइलें थीं, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर थी। वो पाकिस्तान के लिए तो काफी थी, लेकिन चीन के मुख्य शहरों तक पहुंचने के लिए हमें और ताकत चाहिए थी। K4 मिसाइल ने वो कमी पूरी कर दी है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। जरा नक्शा देखिए और कल्पना कीजिए, अगर INS अरिघात बंगाल की खाड़ी के बीचों बीच सुरक्षित पानी में छिपी हुई है, तो वहां से दागी गई K4 मिसाइल सीधे बीजिंग, शंघाई और चीन के किसी भी बड़े सैन्य अड्डे को निशाना बना सकती है, और वो भी सिर्फ 15 से 20 मिनट में। इसे कहते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर चीन ने धोखे से भारत पर परमाणु हमला कर भी दिया, तो हमारी ये पनडुब्बी पानी के नीचे सुरक्षित बची रहेगी और वहां से ऐसा जवाबी हमला करेगी कि चीन के अस्तित्व का नामो निशान मिट जाएगा। हाल ही में हुए परीक्षणों ने इसी क्षमता पर मुहर लगाई है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने अपनी मिसाइलों की सटीकता और पनडुब्बी से लॉन्च करने की क्षमता को परखा है। जब K4 मिसाइल पानी का सीना चीरते हुए बाहर निकलती है और आकाश की ओर लपकती है, तो वो नजारा दुश्मन के जनरलों की रूह कंपाने के लिए काफी है। चीन ने अपनी जासूसी जहाज युआन वांग को हिंद महासागर में भेजा था ताकि वो इन टेस्ट्स की जासूसी कर सके, लेकिन भारतीय नौसेना ने उन्हें इतना दूर खदेड़ दिया कि वो बस दूरबीन लेकर देखते रह गए। भारत ने नोटम, नोटिस टू एयरमैन, जारी करके एक बड़े इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया था, जो इस बात का सबूत है कि हम अब किसी से छिपाकर नहीं, बल्कि डंके की चोट पर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। तीनों देशों पर भारी भारत की महातैयारी। सिर्फ INS अरिघात ही नहीं, भारत ने बंगाल की खाड़ी को एक अभेद्य किले में बदल दिया है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की मिलीजुली ताकत भी आज भारतीय नौसेना के सामने बौनी है। चीन के लिए चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है मलक्का डायलेमा। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अपने सैन्य अड्डों को इतना मजबूत कर लिया है कि हम जब चाहें चीन का समुद्री रास्ता बंद कर सकते हैं। इसके अलावा INS अरिघात की तैनाती ने चीन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उसका कैरियर किलर मिसाइलें तो सतह के जहाजों के लिए हैं, लेकिन पानी के नीचे छिपे इस दैत्य का वो क्या बिगाड़ लेंगे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की हांगोर क्लास पनडुब्बियां जो वो चीन से ले रहा है, वो भारतीय नौसेना के P-8I पोसिडॉन विमानों के सामने खिलौना है। भारत के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटी सबमरीन वारफेयर विमान है। जैसे ही पाकिस्तान की कोई पनडुब्बी बंगाल की खाड़ी की तरफ रुख करेगी, P-8I उसे ढूंढ निकालेगा और वहीं दफन कर देगा। बांग्लादेश के लिए संदेश। भारत ने कूटनीतिक और सैन्य दोनों तरीकों से बांग्लादेश को कड़ा संदेश दिया है। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि चीन उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अगर बांग्लादेश की धरती या समंदर का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ, तो भारत को कड़े कदम उठाने में संकोच नहीं होगा। भारत की मिसाइलें और रडार अब इतनी एडवांस हैं कि वो ढाका के पास छिपी चीनी पनडुब्बियों को भी ट्रैक कर सकती हैं। इसके अलावा भारत ने अपने पूर्वी तट पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का एक स्क्वाड्रन तैनात कर रखा है। इसका रडार बंगाल की खाड़ी के ऊपर उड़ने वाले किसी भी दुश्मन विमान या मिसाइल को 400 किलोमीटर दूर ही खत्म कर देगा। यानी जल, थल और नभ तीनों जगह भारत का दबदबा है। जिसे चीन भविष्य का युद्ध क्षेत्र बनाने आया था, भारत ने उसे चीन के लिए भविष्य का कब्रिस्तान बना दिया है। आज की स्थिति यह है कि शिकारी खुद शिकार बन गया है। चीन जो जाल भारत के लिए बुन रहा था, उसमें वो खुद उलझ गया है। K4 मिसाइल के सफल परीक्षण और INS अरिघात की गश्त ने शक्ति संतुलन को पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका दिया है।
अब चीन अपनी पनडुब्बियों को बंगाल की खाड़ी में भेजने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता है कि वहां अरिघात बैठी है जो कभी सोती नहीं। यह भारत की आक्रामक रक्षा नीति का नया अध्याय है। हम अब हमले का इंतजार नहीं करते, हम अपनी तैयारी इतनी खौफनाक रखते हैं कि दुश्मन हमला करने का ख्याल भी दिमाग से निकाल दे। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है, बंगाल की खाड़ी में चीन और उसके साथियों की दाल नहीं गलने वाली। INS अरिघात और के-4 मिसाइलों की जोड़ी ने भारत की सुरक्षा को अजेय बना दिया है। समंदर की लहरों पर अब सिर्फ तिरंगे की बादशाहत है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को अपनी तीसरी परमाणु पनडुब्बी भी जल्द से जल्द उतार देनी चाहिए? और क्या के-4 मिसाइल की तैनाती से चीन अब अपनी हद में रहेगा? अपनी बेबाक राय और जय हिंद के नारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको भारतीय नौसेना के इस शौर्य पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करके दुश्मन के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करें। और हाँ, एक और सस्पेंस, समंदर के नीचे तो हम जीत गए, लेकिन क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में भारत लेजर सैटेलाइट तैनात करने जा रहा है जो दुश्मन की मिसाइलों को लॉन्च होते ही पिघला देगा? उस स्पेस वॉर की कहानी हम लाएंगे अपने अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।